बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो ये है जी ईद का तीसरा दिन। पहले 2 दिन हमने घर में ही स्पेंड किए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद ये तीसरा दिन है और बच्चों ने फरमाइश की कि हमें आउटिंग के लिए लेकर चलें। तो हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए। तो उसके लिए मैं स्नैक्स तैयार कर रही हूँ फटाफट से। 2 मैंने तवे रख लिए थे, एक में मैं बर्गर पैटी कर रही हूँ फ्राई, और एक में बर्गर बन है, और इनको मैं फटाफट से तैयार कर लूँगी ताकि हमें उधर चल के आसानी रहे, मुश्किल ना हो। इस तरह कोई इवेंट हो, कोई छुट्टी का मौका हो तो बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है, और इस तरह बाहर की चीज़ें खाने में बहुत मसला हो जाता है, लेने में बहुत मसला हो जाता है, और हाइजीनिक भी नहीं होती बाहर की चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ही स्नैक्स तैयार करके जाऊँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कोशिश करती हूँ कि हम लोग अवॉइड ही करें। तो ये मैं अब बर्गर्स बना रही हूँ। वेजिटेबल्स मैंने नहीं डाली क्योंकि जो टाउन में सब्ज़ी वाले आते हैं वो नहीं आए थे छुट्टी की वजह से। तो बग़ैर वेजिटेबल्स के ही मैंने बर्गर्स तैयार किए। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे किसी तरीके सब्ज़ियाँ खा लें, तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे खा भी लेते हैं। तो बहरहाल ये मैं अब पैक कर रही हूँ बटर पेपर में। इसमें इस तरह के स्नैक्स बहुत फ्रेश रहते हैं, बटर पेपर में सौगी नहीं होते और देर तक फ्रेश रहते हैं। अब यहाँ पे बड़े बच्चे तैयार हो रहे हैं, और छोटा बेटा जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है, और वो सारी चीज़ें मुझे ला ला के इधर पकड़ा रहा था। जो बॉक्स मैंने पिकनिक के लिए पैक करने थे, उसको ये था शायद हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी खूब इंजॉय कर रही थी। ये हमारा पिकनिक बॉक्स सेट हो रहा है। वो जो बर्गर्स मैंने बनाए हैं वो रखूँगी, और बाकी जो चीज़ें आउटिंग के लिए चाहिए होती हैं वो मैं रख लूँगी, ताकि उधर किसी किस्म का हमें मसला ना हो। इस तरह की पब्लिक प्लेस पे जाना हो और कोई इवेंट हो तो बहुत ज़्यादा रश होता है। वो चीज़ मैंने मद्देनज़र रखी थी, जहन में रखी थी। और ये एक बॉक्स मेरा रेडी हो गया है, और दूसरे में मैं कोल्ड ड्रिंक्स रखूँगी, जो कि हमने बाहर से फिर अभी मार्केट से लेके तो फिर मैंने रखी थी। एक बॉटल मैंने रख ली थी इसमें, और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स हमने बाद में ली थी, और हम लोग निकल पड़े थे। ये अब हम ऑन द वे हैं टुवर्ड्स सियालकोट। सबसे पहले यहाँ पे नंदीपुर आएगा, तो वो तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है गुजरांवाला से। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम किधर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हेड मराला हेड वर्क्स है। ये सियालकोट से 20 किलोमीटर्स आगे है, और ये अभी हम गुजरेंगे नंदीपुर से। तो यहाँ पे हाइडल पावर स्टेशन है, और इसके बाद आएगा डस्का, और डस्का के बाद आएगा सियालकोट। तो सियालकोट तकरीबन हमसे 60 किलोमीटर के उस पे डिस्टेंस पे है, और आगे 20 किलोमीटर आगे हेड मराला है। तो हर दफ़ा जी कोई इस तरह इवेंट हो, कोई छुट्टी का मौका हो, तो मतलब ज़्यादातर हम लोग लाहौर चले जाते हैं, या फिर पिंडी वाली साइड पे चले जाते हैं। जेलम है सेंटर में, और पिंडी और गुजरांवाला के सेंटर में जेलम है, और उसके अलावा गुजरात है, दरिया चनाब का किनारा बना हुआ है, रिवर है उधर। तो आगे मंगला डैम है जेलम के पास। तो इस तरह, तो इस दफ़ा बच्चों की फरमाइश थी कि थोड़ा चेंज करें, तो इसलिए हम जा रहे हैं मराला हेडवर्क सियालकोट। तो ये हम डस्का से गुजर रहे हैं। ये सियालकोट और गुजरांवाला के सेंटर में है, और हम जिधर जा रहे हैं वो तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है गुजरांवाला से। ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप मतलब आराम से पहुंच सकते हैं 1.5 से 2 घंटे के बीच में। लेकिन अगर रोड्स अच्छी हों, सड़कें अच्छी हों, और कन्वेंस अपनी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे चल के आपको मैं बताती हूँ कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। वो मैंने कैप्चर तो नहीं की वो क्लिप्स। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इतनी बुरी तरीके से उनकी सड़कें ख़राब थी, खुदाई हुई थी सियालकोट में। तो सियालकोट हम एंटर तो नहीं हुए, लेकिन ये कि वो बाहर से जो थे बाईपास वगैरह, तो जो हेड मराला जो मराला रोड था वो बहुत बुरे तरीके से, पता नहीं अब उन्होंने क्या करना है, खुदाई हुई थी उधर।
क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके। उन्होंने अंडरपास बनाने, अब तकरीबन 15-15 फुट मतलब गहरी खुदाई हुई थी। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैं बहुत पहले आई थी तब अच्छे रोड थे इधर, तो अब पता नहीं क्या हो गया है इनको। अब वो करना चाह रहे हैं तो क्यों खुदाई हुई थी ये, तो अब वो बनेगा, कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट्स तो फिर पता चलेगा। तो इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। होजरी की इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती हैं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, होजरी की है। तो बहरहाल अब देखें क्या बनता है, क्योंकि मैं तो बड़ी देर के बाद आई हूँ और नेक्स्ट अब हमारा पता नहीं कब इधर विज़िट होगा। तो बहरहाल ये देखें सड़कें तो खाली हैं, तो इधर इतना ज़्यादा रश नहीं था। तो हमें यही था कि आगे भी ठीक ही होगा, और हर दफ़ा हम यही सोचते हैं कि हम किसी इवेंट पे बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है और हर दफ़ा हम निकल भी पड़ते हैं। बहरहाल इस दफ़ा भी हम अल्लाह का नाम लेके तो निकल तो पड़े, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा रश था। आपको अभी अगली नेक्स्ट क्लिप्स में देखने को मिलेगा। तो हर दफ़ा हम यही सोचते हैं कि नहीं जाना, फिर हम चल भी पड़ते हैं। ज़ाहिर है फिर घर में रह के बंदा वैसे ही उकता जाता है, तो यही होता है कि थोड़ा सा चेंज कर लें, तो इस तरह से फिर हम लोग निकल पड़ते हैं। तो ये अब हम सियालकोट पहुंच गए हैं। हमारे शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का शहर है ये जी। हम पहुंच गए हैं हेडमराला। तो ये देखें कितना रश है यहाँ पे। तो वैसे खूबसूरत बहुत था। तो हम लोग 3 बजे निकले थे और 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे। लेट निकले थे इसलिए शायद हमें ज़्यादा रश मिला। ये अभी आपको वीडियो में इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो सड़कों की सूरत हाल थी वो तकरीबन ट्रैफिक जैम की तरह रिंग के ट्रैफिक्स चल रही थी ब्रिज के ऊपर, और रेंजर्स और पुलिस दोनों कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें लोग ऐसे चल रहे हैं, हालांकि ये इतनी सिक्योर नहीं थी। साइडें जो थीं, छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग चल रहे थे, और बाइक पे और पैदल वॉक करते हुए चल रहे थे, गाड़ियों पे थे बहुत ज़्यादा लोग। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा स्टेशन था। हम लोग अगर 12 बजे निकलते तो हम आराम से मतलब सारी उतर के हम लोग पिक्स भी बनवा लेते और भी ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग कर लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था तो गाड़ी से उतर के हम उतरे तो सही, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो बहरहाल जो भी होता है अल्लाह ताला की रज़ा से ही होता है, तो इसी में कोई बेहतरी होगी। ये देखें ये सनसेट लग रहा है, हालांकि ये अभी 5 बजे का टाइम है और सनसेट यहाँ पे आजकल 6:45 के करीब होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रश था इधर। बहुत खूबसूरत जगह थी। ये देखें यहाँ पे गेट खुला हुआ है और पानी का फ्लो देखें, काफ़ी सारे इनके गेट हैं नीचे, हेड के नीचे, जो कि ये ज़रूरत पड़ने पर कोई से भी खोल देते हैं, तो या बारिशों के दिनों में खोलते होंगे। तो पीछे 2 दरिया आ रहे हैं, एक है बगलियाड़ जो है दरिया है, और शायद दरिया चनाब भी कहते हैं उसको, और एक दरिया तवी है। तो उस पे इन्होंने ये बनाया है, हेड बनाया है। बगलियाड़ तो वो है जहाँ पे पीछे इंडिया में उन्होंने उस पर डैम भी बनाया हुआ है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 से 1912 के बीच में बिल्ड किया था। तो इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो खूब इंजॉय करें। आम दिनों में आएंगे ताकि रश ना हो। यहाँ पे बोटिंग हो रही थी, बोटिंग कर रहे थे कुछ लोग। और आज का ब्लॉग बस इतना ही है। इंशाल्लाह किसी अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।